पुत्र एक साथ मारे गए। कौन ऐसी माँ होगी जिस माँ की आंखों के सामने 5 पुत्रों के शरीर पड़े हों, सिर धड़ से अलग हो। उस माँ को कैसे धीरज बंध पाएगी? मुझे मेरे बच्चों के मरने का इतना दुख नहीं है, दुख इस बात का ज्यादा है कि किसने मेरे पुत्रों को मारा है। वो कौन है जो मेरे होते हुए मेरे बच्चों को मार के चला गया? अर्जुन खड़े हो गए। अर्जुन कहने लगे, पांचाली चिंता नहीं करो, तुम्हारे बच्चों को जिसने मारा है, तुम्हारे बच्चों का जिसने वध किया है, मैं तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बच्चों की हत्यारे को लेकर के आऊंगा। और इतना न कर सका तो मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा। समझ गई है ना? निकल गए भगवान। अर्जुन को साथ लेकर के जिस समय मुरलीधर चले हैं दोस्तों, आगे बढ़ के जब गए हैं, रास्ता में अश्वत्थामा से मुलाकात हो गई। कुछ देर बात पर बात होती रही, अस्त्र शस्त्रों से होड़ हो गई और भगवान कन्हैया की सहायता से अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ के रथ के पीछे बांध लिया। अश्वत्थामा को बांध लिया और जब लेके आए, भीम ने देखा, भीम ने अश्वत्थामा को देखा, जवाब दिया, क्यों रे कमीन, इतनी जल्दी तूने समझ लिया? पांडव घर से निकल गए, पांडवों के बच्चों को मार के तू जिंदा रह पाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। भीम ने तलवार उठाई और एक बात कही, क्या है? कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अरे बोल तेरे साथ कैसा काल किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ कैसा काल किया बच्चों को मार के गया तू, अब क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ कैसा काल किया जाए? छोड़ दिया जाए, बोल उत्तर दिया, क्या किया जाए तुम्हारे साथ में? अश्वत्थामा कहने लगा, सुनो भीम, जो तुम कह रहे हो कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, हमने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है और 5 पुत्रों के बदले तुम हमें अकेले को मारोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, कोई बुरा काम नहीं कर रहे हो तुम, क्योंकि 5 के बदले और हमें अकेले एक को मारोगे तो ये तुम्हारा न्याय होगा, न्याय होगा। और किसी तरह से भीम तुमने हमें छोड़ दिया तो ये तुम्हारी दया हो जाएगी। यदि मार रहे हो तो ये तुम्हारा न्याय होगा और छोड़ रहे हो तो ये तुम्हारी दया होगी। और जो कहा छोड़ रहे हो तो तुम्हारी दया होगी। द्रौपदी ने जो सुना कि अश्वत्थामा हाथ जोड़ रहा है, सामने पहुंच गई भीम की और जवाब दिया, रुक जाओ, इस ब्राह्मण को न मारो। क्यों क्यों न मारे? जवाब दिया पांचाली ने, सुनिए भगवान, ये जाति से ब्राह्मण है। जवाब दिया, ये जाति से ब्राह्मण है और ब्राह्मण का वध करना पुराणों में पाप बताया जाता है। ब्राह्मण को मारना
पाप होता है। और ये अश्वत्थामा ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वध करना पाप बन जाता है। और ये बिल्कुल सच है। बच्चों का हत्यारा चाहे ब्राह्मण क्यों न हो, ध्यान देना, बच्चों का हत्यारा चाहे ब्राह्मण क्यों न हो, उसे कभी छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और एक जगह भागवत में यह भी लिखा है, ब्राह्मण कितना भी बड़ा पापी हो उसे मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कितना भी बड़ा पापी हो, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। और इसी भागवत में एक जगह ये लिखा है कि बच्चों का हत्यारा चाहे ब्राह्मण क्यों न हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बताओ अब क्या करना चाहिए? ब्राह्मण को मारो ना और ब्राह्मण को छोड़ो ना। पहले तुम कोई सेटिंग कर लो। तो देखो, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए क्योंकि जिससे पाप बनता है, और बच्चों के हत्यारे को छोड़ना भी पाप बनता है। तो ब्राह्मण के साथ क्या करें? क्षमा करें, अगर कोई ब्राह्मण हो तो हम क्षमा चाहते हैं, उनको बुराई नहीं कर रहे हम। देखो, ब्राह्मण वैसे हमारे सदैव पूजनीय रहते हैं, पूजनीय है। आज से नहीं, पहले से ब्राह्मण सदैव पूजनीय कहलाए। जिस समय भगवान श्री राम के पास में वो परशुराम गए थे, परशुराम ने राम से कहा था कि तुमने हमारा नाम छीड़ के अपना नाम राम रख लिया। तो भगवान श्री राम ने कहा था, सुनिए ब्राह्मण जी, ब्राह्मणों की सेवा करना, ब्राह्मणों के पास बैठना हमारा परम कर्तव्य है। और कहा था श्री राम ने परशुराम से कि हम करें ब्राह्मणन की सेवा। कहा था राम ने कि हम करें ब्राह्मणन की सेवा। अरे स्वामी ये कर्म हमारा है।